नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक ज्ञान की वाणी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके कुछ सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे राजमहल की ओर से बहुत सारा धन दिया जाएगा। राजा ने राज्य में ढिंढोरा ही पिटवा दिया कि जो अपना एक बच्चा राजा को देगा उसे राजमहल की ओर से बहुत सारा धन प्रदाय किया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर बेहद आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अपना अधिक से अधिक समय बिताया करता था। घर के कामों में उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और हमेशा ही वह मंदिर में संत समागम आदि में शामिल हुआ करता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये परिवार के लिए कुछ भी काम नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन दे देंगे। ऐसा ही किया गया और बच्चा राजा को सौंप दिया गया, यह जानते हुए भी कि उस बच्चे की बलि दे दी जाएगी। उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तांत्रिकों ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए कुछ रेत मंगा दी जाए। तब रेत ले आया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। बच्चे ने उक्त रेत से 4 ढेर बनाए और एक एक करके 3 रेत के ढेरों को बेरहमी से तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब आप लोगों को जो करना है करें। सभी तांत्रिक, सभी राजा के सलाहकार, यहां तक कि राजा, सभी यह देखकर डर गए। यह सब देखकर तांत्रिक के साथ साथ राजा भी डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, पहले यह बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसों के लालच में मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, तो यह दूसरी ढेरी मैंने उनके नाम से तोड़ दी। तीसरी आपकी है राजा, क्योंकि राज्य की, प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु आज राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है। ये तो ढेरी भी मैंने राजा के नाम पर तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सद्गुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक अंतिम चौथी ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात पुत्र प्राप्त हो या ना हो, लेकिन इस बच्चे को ही, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। राजा के दिमाग में आया
कि इस लड़के की बलि देने से तो अच्छा है कि इस लड़के को ही मैं अपना पुत्र बना लूं। इससे ज्यादा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहां मिलेगा। और राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार भी घोषित कर दिया। संदेश ये है कि जो ईश्वर और सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता है। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं उनका सम्मान, उनका विश्वास, उनकी रक्षा सदैव ईश्वर करते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।